Hello friends, I'm हरीश डेमला फ्रॉम एक्यूरेट फॉर्चून एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मंगल देव की मिथुन लगन के नवम भाव की प्लेसमेंट के बारे में। आइए जान लेते हैं, यदि जेमिनी असेंडेंट में मार्स नाइन्थ हाउस में आ जाए तो हमें क्या रिजल्ट्स देंगे। देखिए दोस्तों, नाइन्थ हाउस बहुत ही ऑस्पिशियस हाउस है, ट्राइन हाउस है किसी भी चार्ट का। और काल पुरुष कुंडली में जुपिटर जो है इस हाउस का लॉर्ड है। और जेमिनी असेंडेंट में यहाँ पर शनि देव की मूल त्रिकोण राशि 11 नंबर राशि पड़ी हुई है। मंगल जेमिनी असेंडेंट में 8th हाउस और 11th हाउस के लॉर्ड है, यानी कि अति मारक प्लैनेट है। 8th हाउस का लॉर्ड अगर नवम भाव में आ जाए तो चाहे वो नवम भाव के कुछ अच्छे रिजल्ट्स जरूर लेगा लाइफ में, लेकिन 8th हाउस की प्रॉब्लम्स भी नवम भाव में हमें मिलेंगी। नवम भाव किसका है? डेस्टिनी का भाव है, हमारी हायर एजुकेशन का भाव है, हमारे पिता का है, हमारे गुरुओं का है, हमारे धर्म स्थान की ट्रैवल्स का है, हमारे रिलीजियस श्राइन्स की विजिट्स का है, इंटरनेशनल विजिट्स का है, लंबी यात्राओं का है, ओवरसीज यात्राओं का है। और नवम भाव जो है वो एक डिवाइन ब्लेसिंग्स का भाव है। अब यहां पर एक छठे घर का स्वामी आके बैठ गया और 11वें घर का बैठ गया। पहले हम छठे घर के स्वामी को 11वें घर में आते हुए अगर देखते हैं तो हमें ये लगता है कि छठे घर की प्रॉब्लम्स हमारे भाग्य में आ गई, और होता भी ऐसा ही है। छठे घर से जो चीज़ें भी हमें मिलती हैं, चाहे वो डेट्स हों, डिस्प्यूट्स हों, लिटिगेशन हो, नौकरी हो, एग्रेशन हो, मारा मारी हो, डेली लाइफ की हसल्स हो, वो सारी की सारी हमारे भाग्य में आ गई। तो निस्संदेह ये चीज़ें हमारी लाइफ में रहेंगी। यानी कि इसको और हम थोड़ा इलाबोरेट करें तो मंगल यहाँ पर हमें पिता से बहुत ज़्यादा बनने नहीं देगा, धर्म को बहुत ज़्यादा मानने नहीं देगा। हाँ, अगर आपके चार्ट में जुपिटर जैसे प्लैनेट्स बहुत अच्छे बैठे हों तो डेफिनेटली आप धर्म को मानेंगे, लेकिन ये मंगल तो आपको नहीं मानने देगा। आपकी डेस्टिनी में थोड़े ऑब्स्टेकल्स, डिफिकल्टीज डेफिनेटली रहेंगी। एक एग्रेशन रहेगा, आपका जो जर्नी रहेगी वो फुल ऑफ एग्रेशन रहेगी, उतार चढ़ाव रहेंगे उसमें। और लाइफ में कुछ डेट्स वगैरह भी आपको फेस करने पड़ेंगे। ये डेट्स प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में हो सकते हैं। पिता से आपके कुछ डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस मिलेंगे। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में हो सकता है पिता के साथ आपके कुछ मतभेद भी चलें और डिस्प्यूट्स भी रहें। और गुरुओं का आप ज़्यादा सम्मान नहीं करेंगे, अपने बड़े लोगों का बहुत ज़्यादा आप उनसे बहुत ज़्यादा समर्पित नहीं होंगे उनकी तरफ। आप कुछ ना कुछ आपको शिकायतें रहेंगी, कंप्लेंट्स रहेंगी, मतभेद रहेंगे। और लंबी यात्राओं में थोड़ा टाइम लग जाएगा, थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स रहेंगी। फिर भी लंबी यात्राएं यहाँ पर हो सकती हैं। और हायर एजुकेशन में भी थोड़ा सा स्ट्रगल रहेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेंगी। अब इन चीज़ों में रियायत कब मिलेगी? जब यहाँ पर मंगल देव या तो धनिष्ठा नक्षत्र में अपने ही नक्षत्र में बैठे हुए हैं जिसके 2 चरण यहाँ मिलते हैं, या जुपिटर के नक्षत्र में बैठे हुए हैं पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जिसके 3 चरण यहाँ मिलते हैं। लेकिन अगर मंगल शतभिषा नक्षत्र में बैठे हुए हैं जो कि राहु का नक्षत्र है, तो उसमें मंगल आपको बहुत जल्दी ब्लेस नहीं करेगा, ऑब्स्टेकल ज़्यादा देगा। जुपिटर का नक्षत्र और अपना नक्षत्र यहाँ पर आपको ब्लेस करेगा।
ये जितनी भी हमने डेफिशिएंसीज बताई हैं उनमें कमी रहेगी। शतभिषा नक्षत्र में अगर मंगल देव बैठ जाएं तो राहु जहां भी बैठे, राहु की दृष्टि नहीं होनी चाहिए मंगल पे, नहीं तो प्रॉब्लम्स और बढ़ जाएंगी। या मंगल की दृष्टि राहु पे नहीं होनी चाहिए, राहु को डैमेज करेगा। तो मंगल और राहु का एक दूसरे को देखना अच्छा नहीं माना जाता। ये हमारी लाइफ में कई तरह की सडन इवेंट्स देता है, इंक्लूडिंग एक्सीडेंट्स, इंक्लूडिंग कोर्ट केस, इंक्लूडिंग एफआईआर, इंक्लूडिंग डिस्प्यूट्स। तो मंगल और राहु एक दूसरे को ना देखें तो अच्छा ही है, और पर्टिकुलरली तब जब मंगल राहु के नक्षत्र में बैठा हुआ है। अब देखते हैं कि 11वें घर का मालिक हमारे भाग्य में आ गया, इसके रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। यानी कि जिंदगी में आप पैसा तो कमाओगे ही, क्योंकि इनकम के घर का लॉर्ड भाग्य में आके बैठ गया, और वो भी उसकी मूल त्रिकोण राशि है 11th हाउस में। तो यानी कि ताउम्र आपकी डेस्टिनी आपको पैसा कमाने में सपोर्ट करती रहेगी, कहीं ना कहीं से पैसा आप कमा लोगे। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में कुछ ऑब्स्टेकल्स, डिफिकल्टीज फेस करने के बाद यू विल बी ब्लेस्ड। प्रॉपर्टी रिलेटेड मैटर्स में आपको कुछ न कुछ अचीवमेंट्स का योग ये मंगल बना देगा। आपका जो नेटवर्क सर्कल है वो आपकी मदद करेगा, आपके बड़े भाई बहन भी आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि आप देखिए 11वें घर का मालिक भाग्य में आ गया। 11वें घर में जो भी चीज़ें हैं, चाहे हमारा नेटवर्क सर्कल है, चाहे हमारी इच्छाएं हैं, डिज़ायर्स हैं, ड्रीम्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, वो यहाँ पर पूरी होती लग रही हैं, लेकिन डिफ़िकल्ट जर्नी को क्रॉस करने के बाद। क्योंकि 8वें घर की प्रॉब्लम्स को फेस करने के बाद ही आप 11वें घर की अचीवमेंट्स लोगे, क्योंकि मंगल के पास दोनों ही घर हैं। 11वें घर से छोटी मोटी हम बीमारी देखते हैं, तो बीमारी भी छोटी मोटी यहाँ पर मिलेगी। और फिर मंगल शनि की राशि में बैठे हुए हैं, यहाँ तो बट नेचुरल है, कुछ ना कुछ हेल्थ में इश्यूज रहेंगे। शनि की राशि में मंगल देव का बैठना बहुत अच्छा नहीं माना जाता, लेकिन अगर शनि की प्लेसमेंट अच्छी है और मंगल जिस नक्षत्र में बैठे हुए हैं उसके लॉर्ड की प्लेसमेंट अच्छी है, तो यहाँ कुछ अच्छी चीज़ें ज़रूर मिल जाएंगी। क्योंकि ट्राइन हाउस इन्वॉल्व हो गया। जहाँ आपका ट्राइन हाउस इन्वॉल्व हो जाए तो वो प्लैनेट जितना भी खराब हो, फिर भी आपको कुछ ना कुछ ब्लेस कर ही देता है। ये एक बेसिक फंडा है। और ट्राइन हाउस दो ही हैं, 5वां और 9वां। फर्स्ट हाउस को हम केंद्र हाउस भी बोलते हैं, ट्राइन हाउस भी बोलते हैं। तो यहाँ पर मंगल देव आपकी इच्छाओं को ज़रूर पूरा कर सकते हैं, आपके डिज़ायर्स को ज़रूर पूरा कर सकते हैं। लेकिन अगर मंगल अपने नक्षत्र में बैठे हुए हैं या जुपिटर के नक्षत्र में बैठे हुए हैं तो ज़्यादा ऑस्पिशियस है। लेकिन फिर भी जुपिटर का किसी केंद्र या त्रिकोण घर में बैठना भी बहुत ज़रूरी है। जुपिटर जहाँ भी बैठ जाए, अगर जुपिटर की मंगल पे दृष्टि आ गई तो ये और ज़्यादा सोने पे सुहागा हो जाएगा। मंगल अगर अपने धनिष्ठा नक्षत्र में है तो इंसान म्यूज़िक से बहुत प्यार करेगा, किसी न किसी कला से प्रेरित भी हो सकता है, यानी कि उसमें टैलेंट भी हो सकता है किसी न किसी कला का, क्योंकि धनिष्ठा नक्षत्र ड्रम्स का नक्षत्र है, अच्छा नक्षत्र है। शतभिषा नक्षत्र में मंगल है तो कहीं ना कहीं टेक्निकल प्रोफेशंस में या टेक्निकल जॉब्स में आपको सक्सेस मिलेगी। और अगर जुपिटर के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है तो फाइनेंस में, लॉ में, एजुकेशन में, एडवाइजरी रोल में आप ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। और यहाँ पर बैठा हुआ मंगल देखेगा 12वें घर को। 12वां घर खर्चों का है, खर्चे ज़्यादा करवाएगा।
अगर फॉरेन कंट्री की सेटलमेंट आप प्लान कर लें तो वो हो जाएगी। कुछ उसमें एक आध बार ऑब्स्टेकल आएगी, रिफ्यूज़ल आएगा, वीज़ा रिफ्यूज़ल आएगा, उसके बाद चीज़ें डन हो जाएंगी, क्योंकि वहाँ पर उसकी दृष्टि है, मंगल की दृष्टि है। और 9th हाउस इंटरनेशनल ट्रैवल्स का घर है और 12वां घर सेटलमेंट का घर है। अगर मंगल किसी ऐसे नक्षत्र में बैठा हुआ है जिसका लॉर्ड 12वें घर में जाकर बैठ गया, तो ये प्रोबेबिलिटी और बढ़ जाएगी, यानी कि चांसेस और बढ़ जाएंगे और आपको कहीं ना कहीं ये प्लेसमेंट ले जाएगी, बाहर की तरफ ले जाएगी, फॉरेन कंट्री की तरफ। अगर मंगल राहु के नक्षत्र में है और राहु चौथे घर में बैठा हुआ है, तो भी विदेश में सेटलमेंट के योग बन जाएंगे। राहु अगर 12वें घर में बैठा हुआ है तो थोड़ी सी ऑब्स्टेकल्स रहेंगी, क्योंकि मंगल की दृष्टि राहु पे पड़ेगी, और जब राहु पे पड़ेगी तो परेशानी ज़्यादा होगी। और हालांकि मंगल की दृष्टि चौथे घर पे भी यहाँ रहेगी, क्योंकि 9th हाउस से तीसरे घर को और चौथे घर को देखेगा, वहाँ भी थोड़ी सी परेशानी रहेगी। डोमेस्टिक इन्वायरमेंट में थोड़ी सी लड़ाई झगड़ा मनमुटाव रहेगा अगर राहु चौथे घर में बैठा हुआ है तो। यदि मंगल देव जुपिटर के पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में है और जुपिटर बाय द वे 12th हाउस में चला गया, तो ये योग लगभग पक्का ही हो जाएगा आपका विदेश की सेटलमेंट का। और राहु के 12वें घर में बैठने से आपके खर्चे बहुत बढ़ जाएंगे। गुरु के 12वें घर में बैठने से आपके खर्चे भी कंट्रोल रहेंगे और विदेश की सेटलमेंट भी आपके भाग्य में आ सकती है। और अगर मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में है और 12वें घर में शुक्र जैसा कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, तो भी आपके बाहर जाने के रास्ते बन जाएंगे। शुक्र बैठा हुआ है या बुध बैठा हुआ है तो पक्के लगभग पक्के ही योग हो जाएंगे, लगन का स्वामी बैठ गया तो। और शनि के भी 12वें घर में बैठने से फॉरेन सेटलमेंट में डिले रहेगी, क्योंकि मंगल शनि को देखेगा तो शनि को भी डैमेज करने की कोशिश करता है, मंगल ब्लेस नहीं करता। तो जब भी हम दृष्टियां देखते हैं तो वहाँ हमारी एनर्जी जो है वो सिंकिंग एनर्जी होनी चाहिए, रिटेलिएटिंग एनर्जी नहीं होनी चाहिए, अपोजिंग एनर्जी नहीं होनी चाहिए, उस काम में बाधा आती है। जब सिंकिंग एनर्जी होती है किसी प्लैनेट के साथ या वो घर खाली हो, तो हमें ज़्यादा फेवर मिलती है वहाँ के रिजल्ट्स भोगने में। अब यहाँ बैठा हुआ मंगल तीसरे घर को देखेगा, तो यहाँ बैठा हुआ मंगल पराक्रम करेगा, मेहनती होगा, एम्बिशियस होगा, इनिशिएटिव ओरिएंटेड होगा, टास्क ओरिएंटेड होगा, और किसी भी काम को करने से पहले, किसी के काम को सोचने से पहले कर लेगा उसे। कभी कभी शनि की राशि में मंगल इंसान को लेजी भी बना देता है, लेकिन अगर शनि की दृष्टि मंगल पे आ जाए तो डेफिनेटली इंसान लेजी हो जाता है और उसके काम में कुछ ना कुछ डिलेइंग टैक्टिक्स रहती हैं। जो भी वो प्लान करता है चीज़ें, वो बार बार पोस्टपोन हो जाती हैं। तो मंगल की दृष्टि भी यहाँ पर शनि की दृष्टि भी मंगल पे अच्छी नहीं मानी जाती। और मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो चौथे घर पे रहेगी। चौथे घर पे मंगल की दृष्टि 8वीं चौथे घर में थोड़ा सा शोर रहेगा, थोड़ा सा झगड़ा भी हो सकता है, थोड़ा सा, क्योंकि 8th हाउस का लॉर्ड 6th हाउस का लॉर्ड है मंगल। लेकिन हाँ, मंगल जब चौथे घर को देखेगा तो आपको प्रॉपर्टी में मकान बनाने में काफ़ी सपोर्ट करेगा और यहाँ आप अपने मकान का आनंद भी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मंगल में अगर कोई अफ्लिक्शन है तो फिर वहाँ रिजल्ट्स चेंज हो जाएंगे। मंगल पर राहु की दृष्टि है, केतु की है, शनि की है, तो ये अशुभ है। और मंगल के साथ इन तीनों प्लैनेट्स में कोई प्लैनेट बैठ गया तो ये भी अशुभ है। केतु मंगल के साथ बैठ के अग्नि तत्व बढ़ा देता है और एग्रेशन बढ़ा देता है। राहु मंगल के साथ बैठ के कुछ ना कुछ हमारी लाइफ में
अनटुवर्ड एक्सीडेंट्स या कोई इंसिडेंट्स या कोर्ट केस या डिस्प्यूट्स रहते हैं, कोई कंप्लेंट्स रहती हैं सीरियस, और अगर शनि बैठ जाए मंगल के साथ तो भी ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। हमारे जो इनिशिएटिव्स हैं, जो हमारे एक्शंस हैं, वो उनमें बाधा पड़ती है, उसमें अड़चने आती हैं और वो टाइम पे कभी हो नहीं पाते। हम अगर प्लान करते हैं कि हमने यार आज 10 बजे एक पर्टिकुलर डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, तो हम पहुंच ही नहीं पाते। हमने कल अगर कोई अच्छा काम करना है लाइफ में, किसी चीज़ की शुरुआत करनी है, वो हो नहीं पाती। कोई मुहूर्त करना है, वो डिले हो जाता है। तो सैटर्न का काम है अड़चने डालना मंगल के कामों में और डिले करना। तो तीनों प्लैनेट्स के अलग अलग रिजल्ट्स मंगल को नुकसान पहुंचाते हैं, और जब डेस्टिनी के घर में हमें अड़चने आ जाती हैं तो हमारी डेस्टिनी बाधक हो जाती है और हमें फेवर नहीं करती। इसलिए मंगल यहाँ एफ्लिक्टेड नहीं होना चाहिए। अगर मंगल पे कोई अफ्लिक्शन नहीं है तो यहाँ डेफिनेटली इंसान को कुछ अच्छे रिजल्ट्स भी ज़रूर मिलेंगे, क्योंकि मंगल 11वें घर का भी स्वामी है। तो दोस्तों, दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ ये प्लेसमेंट आपको समझ में आ गई है। इफ़ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोस, प्लीज़ ट्राई टू सब्सक्राइब आवर चैनल। That is the only request. Otherwise, we'll see you tomorrow. Have a nice time. Take care of yourself and your parents. And we'll see you tomorrow. Have a good time. Thank you.